राधे राधे सभी को। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैं एक ऑडियो बुक सुन रही हूँ युग परिवर्तन के ऊपर कुकू एफएम पर। इसके ऊपर मैंने पहले भी 1 मिनट की एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वो 1 मिनट की वीडियो में बहुत अच्छी बात मैंने जो उस बुक में सुनी थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी थी। आज मैं एक स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ जो कलयुग के फीचर्स बताएगी कि किस तरह का होगा कलयुग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बात उस समय की है जब पांचों पांडव ने ये डिसाइड किया कि अब बहुत हो गया राज्य, अब हमें कुछ समय के लिए संन्यास ले लेना चाहिए और वन में जाके रहना चाहिए। युद्ध वो जीत चुके थे और उसके बाद जब युधिष्ठिर ने राज कर लिया उसके बाद उन्होंने वनवास लिया था। वहां जाने से पहले वो पांचों ही पांडव श्री कृष्ण के पास गए और उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि माधव, अब द्वापर का अंत चल रहा है और कुछ समय बाद कलयुग स्टार्ट हो जाएगा। आप हमें बताएं कि कलयुग के क्या फीचर हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ऐसे तो नहीं बता सकता कि कलयुग के क्या फीचर है, पर आप वन में जाओ, वहां पे जो भी अजीब चीज आपको दिखे, जो अजीब सी घटना आपके साथ हो, वो आप मुझसे आके शेयर करना, क्योंकि वही कलयुग है। अब पांचों ही पांडव माधव के कहे अनुसार अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं और सबसे पहले युधिष्ठिर देखते हैं कि एक हाथियों का झुंड है और उसमें एक हाथी है जिसकी 2 सूंड है और उसकी एक्टिविटीज से ऐसा लग रहा है कि वो हाथियों का राजा है। फिर उसके बाद भीम देखते हैं कि एक पक्षी है, बहुत ही विशाल पक्षी है, बहुत सुंदर पक्षी है और उसके जो पंख हैं उस पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं, पर फिर भी वो एक मृत्यु मनुष्य का मांस खा रहा है। उसने अपनी चोंच उस मृत्यु मनुष्य की मांस में डाली हुई है। फिर अर्जुन की बारी आती है। अर्जुन भी भटक रहे होते हैं वन में और वो देखते हैं कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और जब उसने जन्म दिया तो वो उसने उसे चाटना शुरू करा। मतलब गाय जब भी बच्चे को जन्म देती है तो उसे चाटना शुरू करती है। बट वो माँ, वो गाय इतना चाटती है अपने बच्चे को, इतना चाटती है कि उस बच्चे की बॉडी से खून बहने लगता है। ये देखकर अर्जुन बहुत विचलित हो जाते हैं और देखते ही देखते उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सहदेव देखते हैं कि एक बड़ा सा पत्थर है जो नीचे गिरे जा रहा है, एक चट्टान से नीचे गिरे जा रहा है और कई बड़े वृक्ष आते हैं, वो उनसे टकराता है फिर भी नहीं रुकता। कई बड़े पत्थर आते हैं, वो उनसे टकराता है फिर भी नहीं रुकता, बट वो बहुत तेजी से नीचे गिर रहा होता है और एक छोटा सा पौधा है जिससे वो टकराता है और वो वहीं रुक जाता है उस छोटे से पौधे से टकराते ही। अंत में नकुल देखते हैं कि 5 कुएं हैं, एक गांव है उसमें बीच में 5 कुएं हैं, उसमें से 4 कुएं एकदम पानी से भरे हुए हैं, पर एक ऐसा कुआं है जो बिल्कुल सूखा पड़ा है। अब वो सभी श्री कृष्ण भगवान के पास जाते हैं और अपने अपनी जो भी उन्होंने घटनाएं देखी होती हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले नकुल कहते हैं कि प्रभु, मैंने देखा कि एक गांव में 5 कुएं हैं, उसमें से 4 एकदम पानी से भरे हुए हैं और एक सूखा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। श्री कृष्ण कहते हैं यही कलयुग होगा। उसमें जो अमीर है वो और अमीर होता जाएगा और जो गरीब है वो और गरीब होता जाएगा और किसी को किसी की भूख से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कलयुग में अन्न के भंडार होंगे पर फिर भी लोग भूख से मरेंगे। एक ही परिवार के लोग जो साथ में नहीं रहते, एक जना बहुत ऐशो आराम की जिंदगी काटेगा और दूसरा भूख से मर जाएगा और उसे फर्क नहीं पड़ेगा। लोग दिखावे में इतना पैसा खर्च कर देंगे पर किसी की मदद करने के लिए बिल्कुल पैसा खर्च नहीं करेंगे। लोग अपने बच्चों की शादी में, अपने बच्चों के बर्थडे में या फिर गृह प्रवेश में, घर में, गाड़ियों में अपने ऊपर हजारों लाखों रुपए खर्च कर देंगे, पर अगर किसी की मदद करने के लिए 100 रुपए भी देने को बोला जाए तो 4 बार सोचेंगे। एक वीकेंड आता है और हम हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। या इसके साथ साथ अगर मेरी दोस्त की शादी है तो उसमें शॉपिंग में 25-30 हजार की शॉपिंग मैं अपनी दोस्त की शादी में अटेंड करने के लिए कर लेती हूँ। और अगर मैं 25-30 हजार खर्च कर रही हूँ तो आई एम श्योर आप भी 5-6 हजार रुपए खर्च कर ही लेते होंगे। बट हम कहीं किसी की मदद करने जाएं तो हम 100 रुपए, 1000 रुपए, 1100 रुपए देते हुए भी 1000 बार सोचते हैं, क्योंकि ये कलयुग का फीचर है, इसमें आपकी गलती नहीं है। उसके बाद सहदेव जाते हैं कृष्ण भगवान के पास और उनसे पूछते हैं कि मैंने जैसा देखा कि एक पत्थर है जो बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है और वो किसी से नहीं रुकता है और एक छोटे से पेड़ के संपर्क में आके रुक जाता है, तो ऐसा कैसे प्रभु? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग के इंसान की ईगो, लस्ट और जो नेगेटिव फीचर्स हैं वो इतने प्रखर होंगे कि वो
इंसान तेजी से नीचे गिरेगा, गिरता चला जाएगा, और आप कितनी भी कोशिश कर लें, उसकी फैमिली कोशिश कर ले, उसके दोस्त कोशिश कर ले, कोई भी कोशिश कर ले, वो नीचे गिरने से कोई नहीं रोक सकता। बट एक चीज है जो उसे रोक सकती है, वो है हरि नाम कीर्तन। तो अगर आप कलयुग को, ये श्राप मिला हुआ है कि अगर आप कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम भी लेते हैं तो भगवान आपकी इच्छाएं अवश्य पूरी करते हैं। इसलिए कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम लेना ही बहुत है। जब भी उठे राधे बोले, कृष्णा बोले, राम बोले, इतना ही बहुत है भगवान को खुश करने के लिए। फिर अर्जुन की बारी आती है। अर्जुन पूछते हैं कि मैंने तो बहुत ही अजीब देखा, मैंने देखा कि एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया और उसे चाटते चाटते उस बच्चे को मार ही डाला। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे ही होगी कलयुग की माँ। वो अपनी ममता में इतनी पागल हो जाएगी, या इतनी ज्यादा ममता होगी उसमें कि वो अपने बच्चे की ग्रोथ रोक देगी। मतलब वो उसे इतना प्यार देगी कि वो बच्चा सक्सेस नहीं कर पाएगा, या वो बच्चा पनप नहीं पाएगा कलयुग के एनवायरमेंट में। और इसे इसे ही कहते हैं कलयुग की माँ, कि वो अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करेगी, जो उस बच्चे के लिए मुश्किल बन जाएगा। बाद में वो उस माहौल में सरवाइव ही नहीं कर पाएगा जो कलयुग का माहौल होगा। इसके बाद भीम की बारी आती है, और भीम कहते हैं कि वो पक्षी मैंने देखा जिसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी, श्लोक लिखे हुए थे, और फिर भी वो मनुष्य का मांस खा रहा था। तो उस पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ऐसा ही होगा कलयुग, जिसमें जो लोग अच्छे से अच्छे विद्वान होंगे पर फिर भी बहुत बुरी सोच रखेंगे, वो बुरे से बुरा कर्म करेंगे, जिन्हें बहुत ज्ञान होगा, लोग उन्हें फॉलो करेंगे, बट पीठ पीछे वो सारे बुरे काम करेंगे जो एक ज्ञानी मनुष्य को नहीं करना चाहिए। वो मांस खाएंगे, मदिरा पिएंगे, इसके साथ साथ लस्ट के पीछे भागेंगे, सारे वो काम करेंगे, सत्ता के पीछे भागेंगे। वो सोचते रहेंगे कि कब ये मनुष्य मरे और मुझे ये सत्ता मिल जाए, ये मरे और मुझे ये कुर्सी मिल जाए। इस तरह की सोच होगी उस ज्ञानी पुरुष की भी। उसमें भी लस्ट भर के होगा, उसमें भी माया की भूख होगी, और वो भी पावर का भूखा होगा। फिर युधिष्ठिर पूछते हैं कि मैंने ऐसा एक हाथी देखा जो जिसकी दो सूंड थी। तो कृष्ण भगवान ने कहा, हाँ यही है कलयुग का इंसान, जो बोलेगा कुछ और करेगा कुछ, जो दिखाएगा कुछ और करेगा कुछ और लोग रियलिटी को छोड़कर वो जो डिप्लोमेटिक इंसान होगा उसे फॉलो करेंगे। जो दिखता है वही बिकता है, यही कलयुग का फीचर है। अगर आप दिखते अच्छे हैं, अंदर से आप कैसे भी हैं, लोग आपको फॉलो करेंगे। सो ये हैं कलयुग के फीचर्स जो कृष्ण भगवान ने उस युग परिवर्तन वाली बुक में एक्सप्लेन किए थे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी सी ए सोनाली जालका ऑन दिस वीडियो।